नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। आज के क्लास में हम लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट का फंड एलोकेशन इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। अब इन्वेस्टमेंट का फंड एलोकेशन क्या है? देखिए, अगर खुद का विश्लेषण करेंगे, हम लोगों के पास तो अनलिमिटेड फंड का सप्लाई है नहीं। कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 25 लाख रुपया लेके हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, हम लोग करते हैं। तो अगर हम एक इन्वेस्टर ही है तो हम लोग उस इन्वेस्टमेंट को कैसे फंड एलोकेट करें? दशहरा से पहले मेरे पास हम लोगों का एक क्लाइंट आया जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो बातों बातों में उनसे पता चला आज के तारीख में उसका पोर्टफोलियो में कुल 53 शेयर है और उनका मार्केट में कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 12 लाख से थोड़ा कम। चीज को गौर करिएगा, मतलब वो 53 शेयर का ओनर है, अलग अलग क्वांटिटी का, और मार्केट में उसका टोटल ये 53 शेयर में वो 12 लाख रुपया के करीब निवेश किए हुए हैं। तो वो मुझसे पूछ रहा है, आप मेरा पोर्टफोलियो को एक बार देखो, एकदम एक से बढ़कर एक नगीना को रखा, मतलब एकदम रत्न मणिमाणिक के रखा। तो मैं पहले ही उनको बोला कि आपका पोर्टफोलियो सबसे गलत पोर्टफोलियो है। क्यों? देखिए, पिछले 20-25 साल में थोड़ा बहुत जितना पढ़ाई मैंने किया हूं, उससे इतना समझ में मुझे आया है कि एक पोर्टफोलियो अच्छा कभी नहीं होता है जिस पोर्टफोलियो में बहुत सारा शेयर का भरमार हो। आज के एपिसोड में, आज का क्लास में मैं इसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास एक 10 लाख रुपया का फंड है, तो इस 10 लाख रुपया का फंड को आप मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस इन्वेस्टमेंट में फंड का एलोकेशन कैसे होगा? सबसे पहला मार्टिन प्रिंग का अगर नियम आपको सिखाऊं तो मार्टिन प्रिंग साहब कह रहे हैं कि इंसान का दोनों हाथ मिला के 10 उंगलियां है, दोनों हाथ 5-5, तो 10 उंगलियां है। बहुत बढ़िया होगा अगर उसका पोर्टफोलियो में 10 शेयर है। तो मैंने नहीं बोल रहा हूं, मार्टिन प्रिंग साहब कह रहे हैं। अगर वो पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्क्रिप्ट बढ़ाना चाहता है तो ये 10 को सर्वोच्च 20 किया जा सकता है, उसके ऊपर एकदम नहीं। ठीक? तो सवाल ये आता है कि अगर कोई एक व्यक्ति अपना 10 लाख का फंड को अलग अलग शेयर में निवेश करना चाहता है तो वो सर्वोच्च 20 शेयर में निवेश कर सकता है। फंड एलोकेशन कैसे होगा? कहा यह जाता है कि आप अपना कुल फंड का 8% से ज्यादा कभी भी कोई एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब हम लोग पोजीशन साइजिंग के ऊपर डिटेल क्लास करेंगे, सब्जेक्ट के अंदर से जब हम लोग जाएंगे एनालिसिस में, तब इसके ऊपर हम लोग डिटेल रोशनी डालेंगे। लेकिन आप अपना फंड का 8% से ज्यादा कोई एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आप देखोगे जब भी मार्केट में कुछ उथल पुथल होगा, आप में ज्यादा तकलीफ आएगा, आप थोड़ा विचलित ज्यादा होगे। ठीक? तो आप एक सिंगल स्टॉक में सर्वोच्च 8% फंड एलोकेट कर सकते हो। अब सवाल ये आता है, मार्केट में अगर मैं 10 लाख रुपया लेके इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं अगर
20 स्क्रिप्ट या शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं अगर 8% करके हर एक शेयर में इन्वेस्ट करूंगा तो ऐसा भी तो एक पोर्टफोलियो डिजाइन हो सकता है। मैं कुल फंड का 8% स्टेट बैंक में दे दिया, 8% आईसीआईसीआई बैंक में दे दिया, 8% एचडीएफसी बैंक में दे दिया, 8% इंसिन बैंक में दे दिया, 8% कोटक बैंक में दे दिया, तो इसको क्या एक बढ़िया पोर्टफोलियो कहा जाएगा? उत्तर होगा एकदम नहीं। जैसे आपका नंबर ऑफ स्क्रिप्ट का बाइंडिंग्स कर दिया जा रहा है, उसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो ये 20 शेयर 6 से 8 सेक्टर के अंदर बटा हुआ रहेगा। 6 से 8 सेक्टर। यहां पे आपको एक रिलैक्सेशन दिया जाता है। कैसा? आप कोई भी एक सेक्टर के ऊपर सर्वोच्च 25% फंड एलोकेट कर सकते हो। देखिए, जैसे ही आप ये सब नियम में अपने आप को ढालना स्टार्ट करोगे ना, तो आप वैसे ही देखोगे कि आप ना काफी कूल रहना शुरू कर दिए। अर्थात क्या हुआ? कोई एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपया है, तो नियम के अनुसार वो अगर 10 शेयर में इन्वेस्ट करे तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है तो उसको वो 20 कंपनी के अंदर निवेश कर सकता है। और ये 20 कंपनी कोई एक सिंगल सेक्टर से नहीं आएगा। आपका पूरा पोर्टफोलियो 6 से 8 सेक्टरों के अंदर बांटा हुआ रहेगा और कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप 20 से 25% फंड एलोकेट करोगे। 25% है आपका सर्वोच्च अपर लिमिट। तो अगर आप इस तरीके से पोर्टफोलियो को डिजाइन करोगे तो आप देखोगे आपका पोर्टफोलियो में, जैसे होता है ना, बहुत जन बोलता है कि उन्होंने किसी एक समय में आपका बजाज फाइनेंस को स्पॉट किया। मेरा बहुत 2-4 मित्र, लेकिन कितना शेयर लिया था? बजाज फाइनेंस में उन्होंने 50 शेयर लिया था। तो फंड एलोकेशन का गड़बड़ी समझिए। अगर बजाज फाइनेंस उसका हाथ में सही समय में लगा हुआ होता और उसके पास अगर इस तरह का डिजाइन रहा होता तो उसका बजाज फाइनेंस आज के तारीख में उसका एंटायर पोर्टफोलियो को कहां से कहां पहुंचा दिया होता। ये हम लोगों से ये चूक होता है। और हमेशा मतलब बाजार का कोई भी आदमी मल्टीबैगर ढूंढता फिर रहा है कि कौन नेक्स्ट बजाज फाइनेंस होगा, कौन सा शेयर नेक्स्ट इन्फोसिस होगा, कौन सा शेयर नेक्स्ट नेस्ले होगा, कौन सा शेयर नेक्स्ट डिवीज लैब होगा। इसके पीछे हर कोई व्यस्त है। इस तरह से मल्टीबैगर नहीं चुना जाता। मल्टीबैगर होने के बाद ही समझ में आता है कि ये मल्टीबैगर है। तो मल्टीबैगर ढूंढना बंद करिए, क्योंकि जब भी कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर का जो स्टार होता है, उस सेक्टर में कोई भी कंपनी का नाम लेके कहा जाता है ये अगला इन्फोसिस है, ये अगला बजाज फाइनेंस है। ऐसा नहीं होता है। जो होता है, जिसको होना है वो अवश्य होगा। लेकिन आपका अगर प्रॉपर फंड मैनेजमेंट होता तो आज आपका पोर्टफोलियो कई फोल्ड में बढ़ा। लेकिन नॉर्मली लोगों का पोर्टफोलियो उस तरह से एप्रिशिएट नहीं करता है। कारण एक एवं एकमात्र है उसका फंड मैनेजमेंट। अगर वो एक व्यक्ति 10 स्क्रिप्ट के अंदर अपना पोर्टफोलियो सजा के रखता और 5 या 6, 8 भी नहीं, 5 या 6 सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखता, तो वो अवश्य उसका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया एप्रिशिएट करता। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि हम लोग मल्टीबैगर ढूंढ नहीं पाएंगे। हाथ में लग जाएगा। मार्केट में अगर कोई होल टाइमर है तो उसका हाथ में आज नहीं तो कल कोई ना कोई मल्टीबैगर लग ही जाएगा। तो मल्टीबैगर के पीछे मत दौड़ो। अपना नियम के हिसाब से काम करो। सही तरीके से पोर्टफोलियो को सजाओ,
सही तरीके से पोर्टफोलियो में स्क्रिप्ट को सजाओ। पोर्टफोलियो का सेक्टर चयन सबसे बढ़िया होता है कि फिनांस में मैं कितना रखूंगा, सीमेंट में मैं कितना जाऊंगा, मेटल में मैं कितना रहूंगा। इस तरह का सजाने का मतलब कला भी एक बहुत बड़ा चीज होता है। तो उस तरह से फील्डिंग सजाना एक होता है ना क्रिकेट में कि मेरा फील्डर ऐसे ऐसे तरीके से फील्डर सजाया गया कि देखा गया कि 50-75 रन, मतलब जो टीम बैटिंग कर रहा है उसका 50-75 रन सेव कर दिया गया। तो यहीं पे तो एक टीम आधा हार जाता है। तो उसी तरीके से इसको इस तरह से सजाना होगा। तो पोर्टफोलियो में 10 शेयर, पोर्टफोलियो में 6 सेक्टर, इंडिविजुअल स्टॉक में 8% फंड एलोकेशन, सेक्टर में सर्वोच्च 25% फंड एलोकेशन। इस तरीके से अगर आप पोर्टफोलियो को डिजाइन करोगे तो मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो एक फलदार पेड़ बनेगा। आशा है आज थोड़ा पोर्टफोलियो के ऊपर आप लोगों को कुछ सिखा पाया। धन्यवाद।